दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी भाई में। और आज का जो वीडियो दोस्तों है वो वीडियो है फार्म हाउस के ऊपर। इसके अंदर हम नोएडा के अंदर फार्म हाउस देखेंगे जो कि ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लोकेटेड है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कितने सेफ़ हैं ये फार्म हाउस, इसके बारे में जानेंगे, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कैसे आपको बचना चाहिए, क्या पहले डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए, तो वो फार्म हाउस भी दिखाऊंगा, साथ में ये सारी नॉलेज भी दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के जो हमारा फार्म हाउस की हम बात करेंगे उसमें हमारे साथ हैं परम होम्स के डायरेक्टर मिस्टर हर्ष अरोड़ा जी। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इसके प्रॉस और कॉन्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हैं हमको अवेयर होना चाहिए फार्म हाउस में। हमारे चैनल प्रॉपर्टी भाई थैंक यू सुवेंद्र भाई, थैंक यू। तो हर्ष सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था फार्म हाउस से रिलेटेड चीज़ें, फार्म हाउस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। आई होप आप भी ये सारी चीज़ें सुनते होंगे। तो आज हम बताना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को, फार्म हाउस जैसे परचेस करते हैं तो उसके क्या तरीके होते हैं, किस तरह के सेगमेंट के लिए होते हैं, कैसे लिया जाता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। तो उसके बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। राइट। देखिए, फार्म हाउस जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट सेगमेंट है शुभेंद्र। अगर आप बात करें कि एक 2 बेडरूम फ्लैट वाला बंदा जिसके पास 2-4 लाख रुपया डाउन पेमेंट देने के लिए है, बाकी वो EMIs पर डिपेंड करता है, तो शायद फर्स्ट टाइम वो फार्म हाउस के बाहर नहीं हो सकते। ये जो क्लाइंट है सेगमेंट ही बिल्कुल अलग है जी। राइट। इसके लिए लोग, पहली चीज़ तो ये है सबसे बड़ा डिफरेंस कि जो लोग पीसफुल लाइफ चाहते हैं जी, लाइफ के अंदर पोल्यूशन फ्री। आज कोविड के टाइम पे आपने देखा लोगों को घर में बैठना कितना मुश्किल हो गया। हर बंदा चाहता है मैं बाहर निकलूं, हर जगह पोल्यूशन जी। सो ये फार्म हाउस जगह इस तरीके की आपको फील आएगा कि हमें कहीं पे पहाड़ों में रह रहे हैं, इंटीरियर्स में रह रहे हैं, आप ग्रीनरी में रहते हैं, पोल्यूशन नहीं है, पीसफुल लाइफ है आपके पास प्राइवेसी है, प्रॉपर प्राइवेसी है फार्म हाउस की। सो ये वो सेगमेंट है। हाँ, कभी भी कोई फर्स्ट प्रॉपर्टी लेगा वो कभी फार्म हाउस नहीं लेगा। ट्रू। जिसको लेना है पहले एक वो प्रॉपर्टी बनाता है, फिर वो दुकान बनाता है, उसके बाद एक फार्म हाउस आता है। और लोगों के मन में एक मिथ था आज के टाइम में कि फार्म हाउस का जो, अगर मैं कभी ओनर होऊंगा, इट्स अ प्राइड, इट्स अ स्टेटस सिंबल। राइट। तो जब तक इंसान के पास लगता था कि 4-5 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया नहीं होगा इसके अंदर, तो बंदा फार्म हाउस का ओनर नहीं हो सकता। सो ये सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है इन फार्म्स के अंदर कि यू वॉन्ट बिलीव, आपको बिलीव भी नहीं होगा कि आज इवन 50 लाख रुपए के अंदर भी आप एक फार्म हाउस के ओनर हो सकते हैं। आज 50 लाख रुपए के अंदर आप एक बीघा तकरीबन 1008 गज का फार्म ले सकते हैं। वो हर सर, जैसे अब जब फार्म लेते हैं तो फार्म लेने के लिए कुछ इसमें रूल्स भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल रूल्स होते हैं शुभेंद्र। हर चीज़ के अपना एक दायरा होता है, उसी के अंदर रह करके हम लोग काम करना होता है। सबसे पहले चीज़ तो फार्म हाउस का एक एरिया के मिनिमम ये एरिया होना चाहिए। राइट। सेकंड चीज़ होती है कि उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन होगा। मतलब जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता है वो नहीं होगा, प्रॉपर इको फ्रेंडली। मतलब बेसिकली आप कंक्रीट का कुछ नहीं बना सकते। कंक्रीट का नहीं बना सकते। उसमें भी 3-4 क्वालिटीज़ आती हैं, जिप्सम आता है, जिप्सोना आता है, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जिसका आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन। उसका भी डिसाइड है कि आपको इतने % करना है। वॉल्स जो होंगी वो ट्रीज़ की होगी, फेंसिंग की होंगी, ये सारे नॉर्म्स रहते हैं। बट हाँ, एक फार्म हाउस के अंदर आप एटलीस्ट एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट आप इजीली बना सकते हैं। तो वही मैं आपको बोल रहा था कि अगर आज 50 लाख रुपए में, जहाँ पर नोएडा में एक 2 बेडरूम फ्लैट लेना मुश्किल है, वहाँ पर 50 लाख के अंदर मैं आपको बोलूँ कि आप फार्म के मालिक हैं। राइट। इट्स अ सेगमेंट ही अलग है कि आपको फील आता है। लोग सैटरडे संडे वीकेंड्स के लिए जाते हैं, लोग 2-4-6 महीने में आपके माउंटेन्स पर जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। तो वो सारे ड्रीम्स हम लोगों ने नोएडा के अंदर पूरे किए हैं। आपको फार्म्स दिखाऊंगा कुछ यहाँ करके। लोगों ने इनफैक्ट कुछ फैमिलीज तो ऐसी हैं जो परमानेंट यहाँ पर रहती हैं। आज जो रिटायर्ड सेगमेंट है, जिस इंसान ने 60 साल 70 साल नौकरी की है, तो वो चाहता है कि मैं अब आराम से अपनी वाइफ के साथ एक टाइम बिताऊँ जहाँ पर मैं कोई डिस्टर्ब ना करें और मैं एक नेचर के पास रहूँ। तो काफ़ी सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो यहाँ पर परमानेंट भी हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो वीकेंड्स पर भी आते हैं। अपने फार्म के अंदर वो सब्जियाँ उगाते हैं। उन लोगों ने अपने एनिमल्स पाले हुए हैं, दूध सब्जियाँ वगैरह उनके घर से ही जाती हैं। प्लस अपने बच्चों के साथ आते हैं, बच्चों को भी मज़ा आता है। और जो एक एज हो जाती है, नेचर के पास जो लोग रहना चाहते हैं वो भी है, आपकी प्राइवेसी है। एंड अगेन मैं वही बोलूँगा कि ये एक स्टेटस सिंबल है जिसके लिए आपको उतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है जो आपका कभी एक सपना होता था। सो फाइनली वो यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे अगर जैसे फार्म हाउस पे मैं सिक्योरिटी पर्पज से बात करूँ, हाँ, तो जैसे मान लीजिए अगर फार्म हाउस लेता हूँ, मान लीजिए मैं अपना ओन करता हूँ एक फार्म हाउस लेके, तो मैं तो नहीं रहूँगा बाकी, और मैं जब भी मतलब जिस टाइम नहीं हूँ तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या प्रॉब्लम? देखिए, सेफ्टी 2 चीज़ों की होती है। एक सेफ्टी
उस प्रॉपर्टी की है जो प्रॉपर्टी आपने ली है जी। राइट। एक सेफ्टी उस लोकेशन के, जिस लोकेशन पर आपने प्रॉपर्टी ली है। इस लोकेशन के ऊपर अगर मैं बात करूं जहां से फार्म चालू होते हैं, आप देखेंगे मेन एक एंट्रेंस गेट है, गेट के चारों तरफ एक इनका कवर्ड बाउंड्री है। बाउंड्री ऑब्वियसली जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से बाउंड्री है, बट वो कवर्ड है। एरिया डिसाइड है कि इतने लैंड के ऊपर ये सारे फार्म्स बने हुए हैं। चारों तरफ गार्ड्स बैठे हुए हैं, हर एक जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अच्छा। हर तरह की यहाँ पे सिक्योरिटी है। पहला तो वो जैसे ही अभी आप एंटर करे होंगे, ऑब्वियसली जब आप अंदर आए भी होंगे तो आपसे गार्ड ने पूछा होगा कहाँ जा रहे हैं, आपका नंबर लिया होगा, आपकी प्रॉपर डिटेल्स ली होंगी, है ना। वो गार्ड्स भी हैं, वो प्रॉपर आर्म्स के साथ रहते हैं और 24/7 सर्विसेज हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पर अंदर रेस्टोरेंट भी मिलता है, आपको यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, आपको यहाँ पर क्लब हाउस भी मिलता है। तो जगह जगह गार्ड्स हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं। पहला तो हो गया लोकेशन की सिक्योरिटी। सेकंड, आपका अपना फार्म। जब आप अपना फार्म एक डेवलप करते हैं तो ऑब्वियसली आप कोई ना कोई इसके ऊपर एक अपना सर्वेंट या फार्मासिस्ट टाइप के लोग रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं, 8-10 हज़ार रुपये महीने के अंदर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। वो एक तो वो आपके फार्म की देखरेख करते हैं, प्लस वो फार्म के अंदर आपके पीछे का एरिया देखें, लोगों ने वेजिटेबल्स लगाए हुए हैं, फ्रूट्स लगाए हुए हैं, अनार हो गया, अमरूद हो गए, सब्जियां हो गई, तो वो अपनी सब्जियां लगाते हैं, अपना घर बार वहीं से चलाते हैं। बाहर उनका एक केबिन बना रहता है, वो अपनी फैमिली के साथ रहे, वो प्रॉपर टेक केयर रहता है। प्लस आज के टाइम में सीसीटीवी कैमराज हैं तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और एक चीज़ सर, जैसे फार्म हाउस में हम रहते हैं तो जो बेसिक एमिनिटी है, जैसे बिजली हो गया आपका, जैसे आपको इंटरनेट प्रोवाइड आजकल हर जगह, राइट, और आपका पानी की चीजें हो गई, ये सारी चीजें, मतलब बिजली पानी ये सारी चीजें। देखिए ये भी फार्म्स के जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग है। अगर आज बिजली देखेंगे तो यहाँ पर पहले तो हमें देखना हमें करना क्या है। हम लोग यहाँ पर परमानेंट रहने वाले हैं या हम वीकेंड्स पर आते हैं। 90% लोग जो फार्म्स लेते हैं उनके बिजनेस अपने चल रहे होते हैं, फैमिली के साथ जा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, वीकेंड्स पर आ गए, महीने में एक बार आ गए। सो यहाँ पर मैक्सिमम जो बिजली का यूटिलाइजेशन होता है वो सारा सोलर पैनल के ऊपर होता है। राइट। पानी के लिए ओपन, आप पानी के लिए अपना बोरिंग लगा सकते हैं इसके अंदर। सारी चीज़ें अपना पानी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पानी यहाँ पे ज़मीन वाला है, ज़मीन का पानी कर सकते हैं। राइट। ओके, अब एक चीज़ और सर मैं जानना चाहूँगा, बिकॉज मेरे पे काफ़ी क्वेश्चन, मेरे से लोगों की बात होती है, क्वेश्चन होते हैं लोगों के, आई मीन, और मुझे लगता है लोगों के भी काफ़ी सारे डाउट होंगे, देखने वाले व्यूअर्स के भी। फार्म में ना बहुत सारे लोग डर होता है लोगों के अंदर, राइट कि इलीगल होते हैं जैसे, या फिर अनऑथराइज हैं, या फिर डूबा क्षेत्र में है, नोएडा में जैसे काफी सारा ये चीज है। तो उस चीज का क्या है यहाँ पे? देखिए शुभेंद्र, कई बार ना होता क्या है कि क्वेश्चन का आंसर ही क्वेश्चन होता है। राइट। फार्म का पहली चीज़ तो जिसको लेना है उसके मन में सारे सवाल नहीं आते, और जिसको लेना है तो वो जो भी प्रूफ मांगे वो प्रूफ हम देंगे। मैं आपको पूछता हूँ कि आपको लीगलिटी चेक करने के लिए क्या चाहिए। अगेन मैंने बोला क्वेश्चन का आंसर, आप मेरे से बोलेंगे सर ये लीगल है, मैं कहूँगा लीगल है। आप बोलोगे कैसे प्रूव करोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ आप बताओ मैं कैसे प्रूव करूँ। सबसे पहली चीज़ है, आज आपके पास जो गाड़ी है आप कैसे प्रूव करोगे वो गाड़ी आपकी है, नाम है, रजिस्टर्ड है, राइट, यानी कि उसकी आरसी जो आपके नाम पर है। बिल्कुल। और वो आरसी जो होती है वो भारत सरकार का उसके ऊपर स्टैंप लगा होता है। तो आज जो भी लैंड आप परचेज करेंगे, ऑब्वियसली इट्स अ फार्म लैंड, इट्स एग्रीकल्चर लैंड, जो फार्म लैंड के उसमें होती है। जो भी परचेज करेंगे उसकी रजिस्ट्री जो है वो अथॉरिटीज़ में जाके, सारी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाके प्रॉपर उसकी रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री के साथ स्टैम्प पेपर लगता है, म्यूटेशन होता है, पिछले 12 साल की आपको चैन प्रोवाइड की होती है। आपको जो भी A to Z डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड रहते हैं। सो बेसिकली जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड रहेगा, राइट, क्योंकि फार्म हाउस है तो वो एग्रीकल्चर लैंड के उसमें ही रजिस्टर्ड होगा। एग्रीकल्चर लैंड को फार्म लैंड में कन्वर्ट किया है, फार्म लैंड में कन्वर्ट किया। और लीगल है किसी तरह का, ऐसा तो नहीं कि कल को अथॉरिटी आके तोड़ देती है? कोई लीगल नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ का, कोई टेंशन नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी चीज़ चेक करनी है आप चेक करिए उसका। जी भाई, क्योंकि देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आज बना लिया, लोगों ने खरीद भी लिया, परचेज कर लिया, लेकिन कल को अथॉरिटी आके तोड़ जाए नोएडा में, करेक्ट, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई रूल आ गया, तो उसके बाद क्या होगा? मतलब ऐसा ना हो कि पैसा लॉस में। नहीं, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका जो लॉयर होगा, यू कैन से, आपका जो फ्रेंड है, जो भी आपको सजेशन दे रहे हैं, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हर एक डॉक्यूमेंट्स, नक्शा, आपके प्लॉट का डिमार्केशन, उसका प्लॉट नंबर, उसको फार्म लैंड में चेंज किया हुआ है एग्रीकल्चर लैंड से, हर एक चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है, जब गवर्नमेंट में जाके रजिस्ट्री हो रही है तो फिर डरने वाली कोई बात नहीं है। तो इस यही कारण है कि सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, यही कारण है कि लोग चाहते हुए भी नहीं लेते। हाँ, ये डर है ना लोगों में, यही डर है। काफ़ी लोगों से बात होती है, मैं भी यही सोचता था आज तक, क्योंकि मैंने देखा जो, क्योंकि मतलब काफ़ी लोगों ने सुना है ये चीज़, तो ये लोगों में काफ़ी डर है। अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ा डर ये भी है कि अगर जैसे यहाँ लेते हैं एक्सप्रेसवे के आसपास,
तो यहाँ पे डूबा क्षेत्र में भी कुछ एरिया, यमुना, राइट, यमुना का जो डूबा क्षेत्र है, एग्जैक्टली, तो उसका भी एक रिस्क है। मैं वो बताता हूँ वो क्या है। आप यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको यमुना नदी दिखेगी, ओके, यमुना रिवर, राइट। यमुना के बैंक्स बने होते हैं, डिफरेंट बैंक्स बने होते हैं। यू नो यमुना के कितनी पास ओखला बर्ड सेंचुरी है, सेक्टर 18 नोएडा है, हाई एंड नोएडा की हाई एंड प्रॉपर्टी जो है वो यमुना से लगी हुई है। दिल्ली पूरा का पूरा दिल्ली यमुना के आसपास बसा हुआ है। लोगों को डर है कि यमुना में बाढ़ आएगी तो फार्म हाउस डूब जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पिछले 30 सालों में आज तक तो यहाँ पर पानी आया नहीं है। फार्म तक क्या, फार्म की किसी बाउंड्री तक भी नहीं आया। जो हमारा लास्ट वाला फार्म है उससे 500 मीटर दूर है। दूसरा, यमुना का जो बैंक है हमारे फार्म हाउस से तकरीबन 500 मीटर दूर रहता है और वो भी 20 फीट नीचे है, 20 फीट नीचे। तो लोगों को ये डर है कि कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाएगी। तो मैं शुभेंद्र यही बोलूँगा कि जिस दिन यहाँ पर पानी पहुँचेगा उससे पहले पूरी दिल्ली में जब तक 2 बसेस को खड़ा कर दोगे, एक के ऊपर दूसरी बस खड़ी कर दोगे, जब पूरी दिल्ली डूब जाएगी तब जाके यहाँ पर कहीं पानी आएगा। और शुभेंद्र अगर ऐसा टाइम आएगा तो कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर के लिए कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो है, क्योंकि जैसे कोरोना है, कोरोना में किसी को नहीं पता था। एग्जैक्टली तो इस तरह की चीज़ें हैं और ये सारे मिथ रहते हैं। इवन अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से यमुना कितना दूर और 20 फीट नीचे है। यहाँ तक पानी छोड़ने के लिए हथनी कुंड से पानी छूटेगा तो उससे पहले पूरी दिल्ली, पूरी की पूरी दिल्ली खत्म हो चुकी होगी। हम इनफैक्ट कोशिश करेंगे आप लोग को दिखाएं यमुना के पास ले जाके, वहाँ पे किस क्या लोकेलिटी है यमुना का, वो कैसी जगह है, तो हम कोशिश करेंगे वीडियो में आपको ये दिखाएं। वैसे तो दोस्तों ये हर्ष जी ने जो बताई हमको एक चीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप आइए, आके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं और पहले क्लियर होइए। मैं भी यही सजेस्ट करूंगा, क्लियर होइए। जब आपके डाउट सारे क्लियर हों तब जाके आप इन्वेस्ट करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपके समय के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।